भाई, पहले पॉइंट में हमने समझा कि क्रिप्टो क्या है और कैसे चलता है। अब जरा इसकी जन्म कहानी और सुन लो, जो अपने आप में किसी फिल्म से कम नहीं है। जब दुनिया के पैसे पर भरोसा डगमगाया, देख 2008 का साल था। अमेरिका और यूरोप में बड़ी बड़ी बैंकों की हालत खराब हो गई थी। बैंक डूब रहे थे। लोग अपनी जमा पूंजी निकालने के लिए लाइन में लगे थे। जैसे गांव में कोई सहकारी समिति फैल हो जाए और लोग चिल्लाने लगें, हमारा पैसा दो, वैसे ही सरकारें भी परेशान थी। नए नोट छापकर बैंकों को बचाने लगीं। लेकिन इसका मतलब ये था कि जितना ज़्यादा नोट छापेंगे उतना उसका मूल्य घटेगा। यानी जो आज 100 रुपये में मिलता था, कल 120 रुपये में मिलेगा। महंगाई बढ़ गई। लोग सोचने लगे, क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम पैसों को बैंकों और सरकार के भरोसे पर ना रखें? इसी बीच इंटरनेट पर एक रहस्यमयी नाम उभरा, सातोशी नाकामोटो। आज तक कोई नहीं जानता यह आदमी है कौन। यह आदमी है या औरत है या लोगों का एक समूह है। उसने 31 अक्टूबर 2008 को इंटरनेट पर एक रिसर्च पेपर डाला, बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इस पेपर में उसने कहा, मैं एक ऐसा डिजिटल पैसा बना रहा हूं जिसे कोई बैंक, कोई सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लोग सीधे सीधे एक दूसरे को भेज पाएंगे। जैसे खेत में किसान बिना मंडी के अनाज सीधे खरीदार को दे देता है। बिटकॉइन का जन्म 3 जनवरी 2009 को सातोशी ने पहला बिटकॉइन बनाया। इसे बनाने की प्रक्रिया को माइनिंग कहा गया, जिसमें कंप्यूटर से गणित के सवाल हल करने पड़ते थे। पहला ब्लॉक जिसे उसने माइन किया, उसे नाम दिया गया जीनेसिस ब्लॉक, और इसमें सातोशी ने एक मैसेज भी छुपाया, द टाइम्स 3 जनवरी 2009, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। मतलब सरकार फिर से बैंकों को बचाने के लिए पैसा दे रही है, यानी वही सिस्टम जिससे वो तंग था। भाई, शुरुआत में बिटकॉइन की कोई कीमत ही नहीं थी। लोग हंसते थे, ये कोई पैसा है? ना सोना है, ना चांदी, ना नोट, बस कंप्यूटर का डेटा। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग इसको अपनाने लगे। पहली बार बिटकॉइन से खरीदारी मई 2010 में हुई। एक आदमी ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जा खरीदे। आज के भाव में सोचें तो ये 10,000 बिटकॉइन की कीमत अरबों में होती। गांव के हाट बाजार से लेकर ग्लोबल बाजार तक का इसका सफर जान लेते हैं। सोचो, जैसा हमारे गांव का हाट बाजार धीरे धीरे आसपास के गांवों में मशहूर हो जाए, फिर शहर तक नाम पहुंच जाए और फिर दूसरे राज्यों के लोग भी यहां आकर सामान खरीदें, वैसे ही बिटकॉइन पहले इंटरनेट के कुछ कोनों में चलता था, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। जब लोगों ने देखा कि बिटकॉइन चल सकता है, तो उन्होंने भी अपनी अपनी क्रिप्टो बनानी शुरू कर दी। आज बिटकॉइन के अलावा हजारों क्रिप्टो मौजूद हैं। हर एक का अपना नियम, अपना मकसद। जैसे खेत में धान, गेहूं, मक्का, कपास, सब फसलें अलग है ना, लेकिन खेती सबकी अलग होती है। वैसे ही इनके सबके नियम और मकसद अलग अलग हैं। जब क्रिप्टो का भाव आसमान छूने लगा तो सरकारों की नींद उड़ गई। कुछ ने इसे खतरा मानकर बैन कर दिया, कुछ ने इसे अपनाकर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। भारत में भी शुरू में बैंक ने मना किया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रिप्टो खरीदना बेचना गैरकानूनी नहीं है। बस अभी तक कोई साफ कानून नहीं बना। क्रिप्टो का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि इसमें कोई बॉस नहीं है, ना मैनेजर, ना सरकारी बाबू। सबका हिसाब ब्लॉकचेन में सबके पास होता है। जैसे गांव में सब लोग एक ही कॉपी में हिसाब रखते हैं और कोई गलती करे तो बाकी लोग पकड़ लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक साल्वाडोर नाम के देश ने 2021 में बिटकॉइन को अपना आधिकारिक पैसा बना दिया। जैसे भारत में रुपया है, वैसे वहाँ बिटकॉइन भी चलने लगा। कुछ लोग बिटकॉइन खरीद कर करोड़पति बन गए, कुछ ने ऊंचे भाव पर खरीद कर घाटा खा लिया। जैसे खेत में नई फसल लगाते समय थोड़ा सा खेत में ट्रायल करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो में भी बिना जाने समझे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। पहले सीख, फिर छोटा निवेश, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। भाई, हर नई चीज़ पर पहले लोग हंसते हैं। जब हमारे गांव में पहली बार ट्रैक्टर आया था तो कितने लोग बोले, अरे ये लोहा बैल का काम करेगा क्या, ये तो बेकार है, खेत में फंस जाएगा। लेकिन आज आधे से ज़्यादा खेत ट्रैक्टर से जोते जाते हैं। वैसे ही बिटकॉइन पर भी पहले लोग बोले, ये तो बच्चों का खेल है, असली पैसा नहीं। लेकिन धीरे धीरे जो लोग इसे अपनाते रहे, उन्होंने खूब कमाया। 2009 में बिटकॉइन की कोई कीमत नहीं थी। 2010 में पहली बार 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 पिज्जा बिके।
मतलब एक बिटकॉइन की कीमत 1 रुपए से भी कम। 2013 आते आते एक बिटकॉइन का भाव 70,000 से ऊपर चला गया। जैसे एक बीज बो और कुछ साल में पूरा खजाना बन जाए, वैसे हाल थे। बिटकॉइन को देखकर बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी क्रिप्टो बनानी शुरू कर दी। इसे कहते हैं एल्ट कॉइन्स, मतलब अल्टरनेटिव कॉइन्स। जैसे धान के साथ गांव में मक्का, तिल, सरसों, गन्ना भी बोया जाता है, वैसे ही बिटकॉइन के साथ इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, डोगेकॉइन जैसे हजारों क्रिप्टो आ गए। हर एक का अपना काम। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, XRP बैंकिंग ट्रांसफर के लिए, डोगेकॉइन मजाक में बनी लेकिन लोगों ने अपनाया। भाई समझ लो कि बिटकॉइन की असली ताकत ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन को खेत की उपजाऊ जमीन समझ लीजिए। अगर जमीन पक्की और भरोसेमंद है तो कोई भी फसल उग सकती है। ब्लॉकचेन ऐसा सिस्टम है जिसमें हर लेन देन का हिसाब सबके पास होता है और उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। जब क्रिप्टो ने रफ्तार पकड़ना शुरू की तो सरकारें डर गई। सोच, अगर लोग अपना पैसा बैंकों की जगह क्रिप्टो में रखने लगे तो बैंक का क्या होगा? अगर टैक्स देने की जगह लोग सीधे सीधे क्रिप्टो में लेन देन करने लगे तो सरकार को नुकसान होगा। इसलिए चीन ने क्रिप्टो पर बैन लगाया। भारत ने बैंकिंग लेन देन पर रोक लगाई 2018, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा दी। अमेरिका और यूरोप ने इसे आंशिक रूप से अपनाया, लेकिन नियम भी बनाए। अब आपको बताते हैं क्रिप्टो के बड़े बड़े किस्से। एल साल्वाडोर, 2021 में इस छोटे देश ने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बना लिया। टेस्ला, एलन मस्क के कुछ समय के लिए अपनी गाड़ियों के लिए बिटकॉइन पेमेंट लेना शुरू कर दिया। डॉगकॉइन, जो मजाक में बनी थी, उसका भाव मस्क के ट्वीट से आसमान छू गया। लेकिन ये चोर उचक्कों का खेल भी और धोखेबाज मंडी भी हो सकती है। भाई जहां पैसा होगा वहां धोखेबाज भी होंगे। क्रिप्टो में कई बार ऐसे घोटाले हुए कि लोग करोड़ों गवा बैठे। नकली वेबसाइट बनाकर पैसा हड़प लेना, फिशिंग ईमेल भेजकर पासवर्ड चुरा लेना, बिना काम के इन्वेस्टमेंट स्कीम में फंसाना, गांव में नकली बीज या नकली खाद बेचकर किसान को लूटने जैसा ही ये सब है। मान ले तेरे गांव में सब लोग चिट्ठी के जरिए लेन देन करते हैं और हर चिट्ठी की कॉपी सबके पास होती है। अगर कोई बोले रामलाल मुझे 5 टोकन दे दिए, तो सब रजिस्टर चेक करेंगे और अगर रजिस्टर में लिखा होगा तो मान लेंगे, वरना नहीं। बस यही है ब्लॉकचेन, सबके पास सबका हिसाब। शुरुआत में कुछ टेक्नोलॉजी वाले लोग ही क्रिप्टो का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 2015 के बाद मोबाइल ऐप्स और इंटरनेट की वजह से ये आम आदमी तक पहुंच गया। आज गांव का लड़का भी मोबाइल से क्रिप्टो खरीद बेच सकता है, अगर नेट चले और सही एप्लीकेशन हो। आज की स्थिति में दुनिया में 20,000 से ज़्यादा तरह की क्रिप्टो करेंसी हैं। कुल मार्केट वैल्यू कई ट्रिलियन डॉलर है। हर दिन अरबों डॉलर का लेन देन होता है। लेकिन आपको इसके लिए एक सीख भी लेनी होगी। बिना जाने खेत में मत कूदो। भाई जैसे अनजान फसल लगाकर सारा खेत खराब कर सकता है, वैसे ही बिना सीखे क्रिप्टो में कूदना खतरनाक है। पहले समझ, फिर थोड़ा थोड़ा करके कोशिश कर। क्रिप्टो का जन्म आज़ाद पैसे की सोच से हुआ था, लेकिन इसे संभालने के लिए दिमाग और सावधानी दोनों चाहिए।